फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल रियल एफएक्स में। साथियों, आज का जो टॉपिक है हमारा एम्पियर मैक्सिमम पेन लेवल। साथियों, इस टॉपिक को आज मैं बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा। जो साथी इसमें नए हैं, इस वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें, क्योंकि मैक्सिमम पेन लेवल को आइडेंटिफाई करना और इसको ट्रेडेबल बनाना बहुत ही टफ है, बट ईजी लैंग्वेज में मैं आपको आज यहाँ पे इसके बारे में बताऊंगा और इसको एक्सप्लेन करूंगा कि मैक्सिमम पेन लेवल कहते किसको है। जैसा कि साथियों मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ये कोई हमारी सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, लाइन है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन के बाद यहाँ पे लोग दो तरह के ट्रेडर्स होते हैं, एक तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाले और उसके बाद जो है सप्लाई एंड डिमांड वाले। तो यहाँ पे जैसे कि कोई ट्रेडर यहाँ पे बैठा हुआ है, ये हमारा रेजिस्टेंस है साथियों, ये रेजिस्टेंस है। यहाँ पे रेजिस्टेंस वाले बैठे और यहाँ पे मार्केट ने अप्रोच किया और हल्का सा मूव उसके फेवर में दिया और फिर से जाके मार्केट यहाँ से टकराई और फिर से हल्का सा मूवमेंट बनाया और इसको यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया। तो इस तरह से साथियों यहाँ पे जो देख रहे हैं, ये ब्रेकआउट जो होगा हमारा, इसको हम सप्लाई एंड डिमांड यानी रेजिस्टेंस वाले जो हैं ट्रेडर हैं वहाँ उसको एसएल हंटिंग करता है और फिर इसके बाद जो है हम यहाँ से दूसरी, अब यहाँ पे ये सपोर्ट का काम करेगी, आपका ये जो लाइन है ये सपोर्ट का काम करेगी। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ लोग आएंगे और यहाँ पे सपोर्ट का ब्रेक करेंगे और यहाँ पे भी मार्केट इसको एसएल हंटिंग करते हुए मार्केट नीचे मूव करेगी और इसके बाद जो है फिर से मार्केट ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हुए अब यहाँ पे रेजिस्टेंस वाले काम करेंगे ट्रेडर्स और यहाँ पे अपने ट्रेड को पिक करेंगे और फिर से ये इसको एसएल हंटिंग करके फिर से ये मार्केट नीचे आएगी और इस तरह से मार्केट नीचे आते हुए फिर से यहाँ पे देखेंगे तो ये रेजिस्टेंस वाला यहाँ पे ट्रेडर्स वर्कआउट करेगा, सेल करेगा अपने ट्रेड को और उसके बाद फिर से ये इसको मार्केट को मूव करेगा। उसके बाद जो है यहाँ पे कई बार एसएल हंटिंग हुई और आप देख रहे होंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाले जो हैं ट्रेडर्स यहाँ पे बार बार एसएल हंटिंग का शिकार हो रहे हैं, यानी उनका लॉस हो रहा है। तो इस वजह से अब यहाँ पे जो मार्केट आती है हमारी, इसके बाद जो है ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम करती है। फिर जो ये मार्केट है आपकी साथियों, ये जो लाइन है ब्लू लाइन वाली, ये आपका रेजिस्टेंस है, सपोर्ट का काम कर रही है, जो यहाँ पे फिर से सपोर्ट वाले करेंगे और फिर मार्केट यहाँ पे इसको ये एसएल हंटिंग कर गई। तो इस तरह से साथियों ये जो है ये ब्लू लाइन जो है आपकी यहाँ पे, ये हमारी कहलाती है मैक्सिमम पेन लाइन। क्यों कहलाती है मैं अभी आपको बताता हूँ। ये लाइन कहलाएगी एम्पियर मैक्सिमम पेन लाइन। ये हमारी लाइन कहलाती है साथियों मैक्सिमम पेन लाइन, जो कि मैं इसको इस तरह से ड्रॉ कर देता हूँ। यह वाली लाइन जो है आपकी मैक्सिमम पेन लाइन कहलाएगी। क्योंकि यहाँ पे आप देखिए साथियों, ये जो है मार्केट ने कितनी बार आपके सामने, एक बार सपोर्ट को रिजेक्ट किया, फिर यहाँ पे ये एसएल हंटिंग करी, एक बार करी और बार बार यहाँ से रिजेक्ट कर रही है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे गई मार्केट और यहाँ से जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाले करे तो यहाँ पे भी इसने एक एसएल हंटिंग करी। एसएल हंटिंग करने के बाद फिर से यहाँ से गए और यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेक किया, रेजिस्टेंस वाले ट्रेडर्स यहाँ पे बैठे तो यहाँ पे भी इसने इस एसएल हंटिंग करी। यानी ये हम मार्केट ने काफ़ी मूव में, यानी आपका यहाँ पे मूव लिया और काफ़ी बार यहाँ से साथियों एसएल हंटिंग होने के कारण काफ़ी लोग यहाँ पे इसका अपने लॉस को बुक किया। इस वजह से इस लाइन को हम मैक्सिमम पेन लाइन कहते हैं। और जो आपको एक बात बताऊं कि यहाँ पे जो ट्रेडर हैं, ये पूरा एरिया हमारा मैक्सिमम पेन लेवल होता है साथियों।
क्योंकि यहाँ की बात करूँ तो ये जो एरिया है आपका पूरा मैक्सिमम पेन लेवल है। ये एरिया हमारा पूरा मैक्सिमम पेन लेवल एरिया कहलाता है, एमपीएल एरिया कहलाता है, जिसमें कि यहाँ पे हम मार्केट बहुत ही स्ट्रगल करती है ये ऊपर जाने के लिए या फिर नीचे जाने के लिए। यहाँ पे एसएल हंटिंग काफ़ी अधिक होती है, तो इस वजह से हम इसको पूरे एरिया को मैक्सिमम पेन एरिया कहते हैं। अब जब यह है, क्योंकि आप देख रहे होंगे 1 पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे, 3 पॉइंट पे, 4 पॉइंट पे बार बार ये रिजेक्शन हो रहा है, तो ये ब्लू लाइन हमारी मैक्सिमम पेन लेवल लाइन कहलाती है। और ये जो होता है साथियों, मैक्सिमम पेन लेवल कहीं पे भी हो सकता है, आपके क्यूएमएल पैटर्न के ऊपर भी हो सकता है और क्यूएमएल पैटर्न के नीचे भी हो सकता है। ये एक ट्रेड को पॉसिबल अपने फेवर में बनाने के लिए साथियों हम इसका मैक्सिमम पेन लेवल का यूज करते हैं। अब जो है, अब जैसे ही हमारे पास लास्ट स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे हम इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करते हैं। जैसे ये हमारा लास्ट ब्रेक स्ट्रक्चर है और यहाँ पे इसने अपने आप को ब्रेकआउट किया साथियों, ये स्ट्रक्चर ब्रेकआउट हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ। तो हम अब देखेंगे कि ये हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, तो अब हम देखेंगे साथियों कि हमारा मैक्सिमम पेन एमपीएल के एरिया में जब मार्केट जाएगी तो हम वहाँ सप्लाई और डिमांड के कॉन्सेप्ट को देखेंगे और वो जो एरिया होगा हम वहाँ पे ट्रेडेबल बनाते हैं। ये हमारा मैक्सिमम पेन लेवल एरिया है जो कि ब्लू लाइन है। तो अब मैं जो यहाँ पे डिमांड की बात करूँगा, तो डिमांड जो मेरी सप्लाई जो आएगी साथियों यहाँ से आएगी। ये एरिया जो है मेरा सप्लाई जोन का है और इस सप्लाई जोन में मैं यहाँ पे ट्रेड को पिक करूँगा। ये एरिया जो है मेरा सप्लाई जोन है। जैसे ही मार्केट मेरे पास यहाँ से मूव करती हुई आएगी, मूव करने के बाद आती है, तो अब मैं यहाँ पे देखूंगा कि मार्केट ने मेरे साथ क्या किया। जब मार्केट अप्रोच करेगी, इसको यहाँ से इस तरह से मार्केट मूव करते हुए जाती है और इस एरिया में जाएगी, तो इस एरिया के बाद जो है मैं यहाँ पे रिस्की ट्रेडर से लिमिट लगा सकते हैं, या फिर आप कंफर्मेशन के बाद यहाँ पे जैसे ही आपके पास डबल बॉटम, डबल टॉप या फिर कोई भी स्ट्रक्चर ब्रेक का होता है, तो आप यहाँ पे ट्रेड को नीचे को ले सकते हैं। इस तरह से आप ट्रेड प्ले कर सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम पेन लेवल साथियों। तो ये मैक्सिमम पेन लेवल आपको कोई एक्सप्लेन करके नहीं बताएगा इतनी अच्छी तरह से, कि बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताया कि जहाँ पे ये रिजेक्शन होता है हमारा, जैसे कि आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गया, ये इसको हम बोलते हैं ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। SNR, ये सपोर्ट एरिया वाले हो गए, जो भी होगा ये सब SNR है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, जो भी ये आप देख रहे हैं यहाँ पे। इसको बार बार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाले ट्रेडर्स बार बार यहाँ पे एसएल हंटिंग करते हैं और अपने लॉस को बुक करते हैं। तो यहाँ पे जो मार्केट साथी आती है, तो इसको हम इसीलिए इस लाइन को मैक्सिमम पेन लेवल कहते हैं। और इस पेन लेवल के बाद जो है हम यहाँ से मार्केट को टच करने के बाद तुरंत ही मार्केट मूव, हमारे शार्प मूव लेती है हमारे फेवर में। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जब ये मार्केट ऊपर जाती है और अपनी लास्ट स्ट्रक्चर ब्रेक करेगी, तब जाके हम यहाँ पे मार्केट को सेल करेंगे। और यहाँ से सेल करने के बाद जो है पहला जो टीपी रखेंगे साथियों हमारा ये रहेगा। ये आपका टीपी रहेगा और इसके एमपीएल के ऊपर जस्ट हमारा एसएल रहेगा माइनर सा। इस तरह से हम ट्रेड को अपने प्ले करते हैं साथियों। कन्फर्मेशन के बाद और भी हमारी एसएल मॉडिफाई हो जाती है साथियों और हमारे एसएल छोटे होते हैं। इस तरह से ये पूरा एरिया क्यूएमएल में मैं अप्लाई करूँगा और आपको बताऊँगा कि किस तरह से हमारा ये इसी के अपोजिट हमारा सेल का एमपीएल वर्कआउट करेगा। और इस तरह से जैसे कि आप देखेंगे, तो मैं एक आपको क्यूएमएल का पैटर्न बताता हूँ कि इस तरह से मार्केट अप डाउन कर रही है। और जैसे ही आपका ये मार्केट यहाँ से नीचे गई और यहाँ से ये मार्केट इस तरह से मूव करके अपना लास्ट स्ट्रक्चर ब्रेक किया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो आपका साथियों ये क्यूएमएल एरिया हो गया, ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर
और फिर जो है ये आपका QML एरिया हो गया, और ये आपका पूरा जो हो गया, ये पूरा एरिया आपका MPL कहलाएगा। ये एरिया आपका ट्रेडेबल डिसीजन पॉइंट रहेगा, और ये पूरा एरिया जो है हमारा ये डिसीजन पॉइंट रहता है। और ये जो यहाँ से है पूरा ये वाला एरिया साथी जो कहेंगे, ये पूरा हमारा MPL का रहेगा, मैक्सिमम पेन लेवल, क्योंकि मार्केट यहाँ से मूव करने के लिए काफ़ी कुछ सोचती है, और यहाँ से मार्केट कभी भी इसको रिजेक्ट करके यहाँ से आ सकती है। और जो हमारा डिसीजन पॉइंट रहेगा साथियों, मैं आपको बताऊँ, ये हमारा डिसीजन पॉइंट रहेगा, ये वाला एरिया हमारा डिसीजन पॉइंट है। अगले टॉपिक में मैं आपको क्लियर करूँगा कि QML प्लस MPL को हम कैसे कॉम्बिनेशन के साथ ट्रेड लेते हैं साथियों। इस तरह से साथियों ये हमारा डिसीजन पॉइंट है। और जैसे ही हम यहाँ पे मार्केट को देखेंगे, ये मार्केट यहाँ से इस तरह से मूव करती हुई जाएगी, और मूव करने के बाद जो है इस एरिया में जाती है, तो हम यहाँ से मार्केट को इस डायरेक्शन में देखते हैं। इस तरह से ये हमारा एक सेटअप बनता है बहुत प्यारा सा MPL के साथ और मैक्सिमम पेन लेवल के साथ। तो मैक्सिमम पेन लेवल आने वाले टाइम में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसको पहचानने में कि ये मैक्सिमम पेन लेवल होता है हमारा। अब मैं आपको, ये तो थ्योरी में रहा, अब साथियों मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि मैक्सिमम पेन लेवल को हम कैसे ट्रेडेबल बनाते हैं। फ्रेंड्स, ये गोल्ड का H1 का चार्ट है, जिसमें कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैक्सिमम पेन लेवल हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, आपने ये मार्केट गई और यहाँ से मार्केट अपनी अप किया, डाउन किया, फिर यहाँ से मार्केट देखिए साथियों, ये मार्केट गई, यहाँ से फिर रिजेक्ट हुआ, यहाँ से सेल वाले बैठे, फिर यहाँ से मार्केट गई, फिर यहाँ से मार्केट ने दोबारा रिजेक्ट किया, फिर यहाँ मार्केट आई, मार्केट ने फिर से ये यहाँ पे देखिए इसको एसएल हंटिंग करी। एसएल हंटिंग करने के बाद जो है याला साथियों ये रेजिस्टेंस का काम किया इसने यहाँ पे, और फिर इसने यहाँ पे जैसे ही रेजिस्टेंस वाले सपोर्ट का काम किया, और सपोर्ट वाले जैसे ही यहाँ पे ट्रेडर बैठे तो उसका भी एसएल हंटिंग इन्होंने यहाँ पे कर दिया। तो एसएल हंटिंग करने के बाद जो है ये देखिए साथियों एसएल हंटिंग करी, फिर जब यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाले बैठे बिकम सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, अगर ये रेजिस्टेंस का काम करता है तो यहाँ पे बैठे, तो फिर इसने इसको एसएल हंटिंग करी, और एसएल हंटिंग करने के बाद जैसे ही अब मार्केट यहाँ आई और इसको सपोर्ट वाली बात करें तो सपोर्ट के लिए बैठे, तो फिर से दोबारा से यहाँ पे एसएल हंटिंग करके अपना स्ट्रक्चर ब्रेक किया। इस तरह से आप देख रहे होंगे कि ये यहाँ पे जो ये पेन मैक्सिमम पेन लेवल हम क्या कहेंगे, मैक्सिमम पेन लेवल हमारा ये वाला एरिया आएगा जो कि बॉडी के साथ आता है, बॉडी के साथ हम लेते हैं, और ये एक एरिया ये आएगा आपका जो बॉडी का आएगा, ये वाला एरिया हमारा मैक्सिमम पेन लेवल आएगा। और जो हमारा ट्रेडेबल जो मैंने आपको बताया था साथियों, मैक्सिमम पेन पूरा एरिया हमारा ये वाला एरिया हमारा मैक्सिमम पेन लेवल एरिया कहलाता है। और बाकी जो है डिसीजन पॉइंट जो रहेगा हमारा ये वाला एरिया रहेगा जो कि हमारा मैक्सिमम पेन लेवल एरिया है, और यहाँ पे सप्लाई और डिमांड की कैंडल है। तो अब देखते हैं साथियों कि यहाँ पे किस तरह से मार्केट गई, और ये हमारा एसएल और टीपी होगा, ये हमारा पहला टारगेट रहेगा और एसएल इसके जस्ट ऊपर रहेगी। तो अब देखते हैं कि मार्केट इस तरह से आप देखिए कि मार्केट ने कैसे यहाँ से मूव किया, और ये एरिया जो मैंने बताया था आपको डिसीजन पॉइंट वाला, ये जस्ट इसको हिट करने के बाद कितनी शार्प मूव के साथ साथियों ये आई, इसको बोलते हैं हम मैक्सिमम पेन लेवल, जो कि काफ़ी अच्छा यहाँ पे रिजल्ट देता है अगर इसको आइडेंटिफाई कर लिया तो। इस तरह से साथियों मैंने इसके अपोजिट अपना बाई का होता है, ये सेल का मैंने बताया। ऐसे में साथियों मैंने अपने एक सिंपल सी भाषा में आपको मैक्सिमम पेन लेवल को एक्सप्लेन करके बताया कि मैक्सिमम पेन लेवल MPL होता क्या है। इसके MPL से लोग काफ़ी डरते हैं कि क्या होता है, कैसे इसको आइडेंटिफाई करते हैं, बट यहाँ पे मैंने बहुत ही सिंपल भाषा में आपको एक्सप्लेन करके बताया। मैं उम्मीद करता हूँ साथियों कि आपको ये अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और इसको अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में आप यूज करेंगे।
जो साथी इस चैनल में नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और मेरे इंस्टा को फॉलो करें और फेसबुक पेज को ज्वाइन करें। मिलते हैं साथियों अपने लाइव ट्रेड में अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, रियल एफएक्स। धन्यवाद।